नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य है प्रवहमान परंपराद्य। अध्यात्म का अमृत जो हमको पिलाए, पूजो उन्हें विनय से अघ को नसाए। जय बोले अहिंसा परमो धर्म के आचार्य श्री भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज के, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज का यह अवसर बड़ा ही पावन है। एक साधक जिन्होंने, नहीं ये तो ठीक है, वहां से एक साधक जिन्होंने जीवन भर साधना की, आज उन्होंने अपनी परीक्षा को सफल बनाया था। कहते हैं मंदिर का निर्माण कर लिया जाए और यदि उस पर कलशारोहण ना किया जाए तो मंदिर अधूरा माना जाता है। इसी प्रकार एक साधक जो मुनि व्रत धारण करता है अथवा अणुव्रतों को भी कोई धारण करता है, तो जिस दिन से वो व्रतों को धारण करता है उसी समय से उसकी भावना होती है और होना चाहिए अन्ते समाहि मरणम, अर्थात यह शरीर तो आज नहीं तो कल छूटने वाला है, किंतु मेरे रत्नत्रय धर्म की रक्षा करते हुए यह शरीर छूट भी जाए तो वह समाधि मरण पूर्वक सब कुछ त्याग करके और मात्र पंच परमिष्ट की शरण लेता हुआ यह देह का विसर्जन हो सके। आज से वर्षों पूर्व जिन्होंने मुनि व्रत को धारण किया था और उन परिस्थितियों में मुनि व्रत को धारण किया था जबकि क्षेत्र काल की परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं थी, मुनियों का दर्शन बड़ा दुर्लभ था और कुछ मुनि चर्या को पालन करने वाले साधक थे, लेकिन वो भी क्षेत्र काल की सीमा से बंधे हुए सिंह वृत्ति के साथ अपनी चर्या का अनुपालन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय में दक्षिण भारत में बेलगांव जिले में इधर भोज ग्राम है और भोज ग्राम से कुछ दूरी पर येलगुण नाम का एक ग्राम था। वहां पर एक बालक ने जन्म लिया और उसका नाम सात गौंडा रखा गया। वह बालक अपनी माता पिता की तृतीय संतान थे और उन्होंने रत्नत्रय को धारण करते हुए और अपने इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया।
इधर जब आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का जन्म हुआ, उस समय देश राज की सत्ताओं में बटा हुआ था और राजा के अनुसार ही बहुत कुछ अपना कर्तव्य वहां पर करना होता था। किंतु पूर्व जन्म के संस्कार ही कहा जाएगा कि बचपन से ही उनके मन में वैराग्य का भाव था और वो मुनि दीक्षा लेना चाहते थे। यद्यपि उस समय मूलाचार, जो हम मुनियों का आचरण बतलाने वाला वो ग्रंथ था, उस समय वो स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं था। आज हमारा सौभाग्य कि हमें जिनवाणी प्रकाशित मिल रही है, किंतु आज से वर्षों पूर्व और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में तो आज भी आप जाएंगे तो जिस तरह से ग्रंथों का आपको सद्भाव यहाँ पर है जाता है, मुनियों का सद्भाव यहाँ पर देखने को मिलता है, आज भी वहाँ पर वो सब दुर्लभ है। ज़्यादातर समाज कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है और वो अपने कृषि कार्यों की व्यस्तता के कारण ज़्यादा धर्म और स्वाध्याय के लिए समय नहीं दे पाते। वो तो अभी आचार्य महाराज की कुछ कृपा हुई और आचार्य महाराज से बहुत से मुनि गणों को और संघों को वहाँ पर दक्षिण भारत में जब भेजा, अब वहाँ पर ये कि गांव-गांव में स्वाध्याय की परंपरा शुरू हो गई। इधर आचार्य शांति सागर महाराज जी के समय वहाँ पर ऐसी कुछ इतनी उपलब्धता नहीं थी, फिर भी महाराज का भाव था कि मुझे मुनि बनना है। लेकिन उनके माता पिता का उनके प्रति बहुत मोह था और उन्होंने कहा, भैया देखो, जब तक हम हैं पहले तो हमारी अच्छे से समाधि करा देना, फिर तुम मुनि बनना। और चूंकि उस समय गुरु भी इतने से उपलब्ध नहीं थे और वहाँ पर उन्होंने पहले अपने माता पिता की अच्छी तरह से समाधि कराई और उनका बचपन या देखा तो किसी ने भी नहीं है। यहाँ लोग बैठे, शायद कोई एकाध पुण्यात्मा हो जिसने आचार्य शांति सागर जी का दर्शन किया हो, लेकिन अभी ऐसा कोई सभा में विराजमान नहीं। लेकिन सुनते हैं उनका जीवन चारित्र जब हम पढ़ते हैं तो एक चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ है जो पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर सिवनी वालों ने लिखा है। हर श्रावक को वो ग्रंथ जरूर एक बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा ऐतिहासिक गौरव और मुनि धर्म के प्रति आस्था कई गुना वृद्धिंगत प्राप्त होती है। आज जो श्रवण परंपरा हमें देखने को मिल रही है, वास्तव में अगर आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं होते, शायद हम कोई भी यहाँ पर नहीं होते। क्योंकि उन्होंने जब मुनि दीक्षा व्रत धारण किया तब उनके गुरु का या और भी लोगों का कहना इस पंचम काल में ये बहुत दुर्लभ है, ये संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, मेरे ऊपर जितने भी उपसर संकट आएंगे मैं उनको सहन करूंगा और मुझे मुनि व्रत पालना ही है। और उन्होंने बताते हैं स्वयं ने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करने के बाद और जिनवाणी की रक्षा के लिए, आगम की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ उन्होंने इस समाज को दिया, इस देश को दिया, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आचार्य महाराज का जीवन कैसा था, जब प्रारंभिक अवस्था में भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो घर में रहते हुए निष्प्रह वृत्ति के साथ रहते थे। ज़्यादा घर गृहस्थी के उलझनों में उलझे ही नहीं थे और वो हमेशा अपने ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय आदि में लगे रहते थे। खेती में कभी उनको काम करने के लिए जाना भी पड़ता था तो कभी पक्षियों को भगाते नहीं थे, अपितु वहाँ पर और उनके लिए पीने के लिए पानी और रख देते थे। तो अड़ोसी पड़ोसी आके उनके घर में खबर करते थे, देखो कैसा हो बच्चा, वो तो पक्षी भगाता नहीं और पानी रख देता है। तो उनके पालक जन कहते थे यह उसकी दया भाव है और उसका परिणाम ये निकलता था, पड़ोसी के खेत में जितनी फसल आती थी उससे कई गुना ज़्यादा इनके खेतों में फसल आती थी। ये निश्चित है, जैसे हमारे परिणामों की निर्मलता होती है उसके अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। शारीरिक बल की अपेक्षा उनका बहुत उत्कृष्ट बल था। 100-100 किलो का बोरा जो है वो अपनी पीठ पर उठा करके यूं चल लेते।
इतना ही नहीं, वहां पर सुनते जब कोई मुनि महाराज आते थे, मुनियों का सर्वथा अभाव नहीं था, किंतु वहां पर थे, परिस्थितियों से बने हुए थे। वे मुनिराजों को अपने कंधे पर बैठा करके, वहां दूध गंगा और बेद गंगा नाम की जो नदियां बहती थी, वो महाराज को अपने कंधे पर बैठाल करके उस नदी को पार कराते थे और गुरुओं से निवेदन करते थे, भगवान गुरुवर, मैंने आपको नदी पार करा दिया, आप मुझे संसार से पार करा देना, मुझे ऐसे व्रत महाव्रत देना जिससे मैं संसार के दुखों से पार हो सकूं। ये निश्चित बात है, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो। भले ये उतना ही सत्य है कि हम कितना भी कुछ कर ले हैं, लेकिन जब तक आध्यात्मिक जीवन से हम नहीं जुड़ते या धार्मिक संस्कार हमारे भीतर नहीं आते, तब तक जीवन में सुख का मार्ग नहीं खुलता। आचार्य महाराज ने अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए निष्पृह वृत्ति के साथ बताते, निरंतर वो दुकान में बैठे बैठे भी स्वाध्याय करते थे। उनका सबसे प्रिय ग्रंथ था आत्मानुशासन। अभी प्रश्न मंच में पूछा था, शांति सागर महाराज जी का सबसे प्रिय ग्रंथ आत्मानुशासन। यदि आप लोग आज आचार्य महाराज शांति सागर जी का स्मृति दिवस बना रहे हैं या आचार्य श्री के प्रति अपना एक श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहते हैं, तो एक संकल्प आज जरूर लेना कि हम आत्मानुशासन ग्रंथ को एक बार जरूर पढ़ेंगे। बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसकी संस्कृत थोड़ी कठिन है, किंतु हिंदी पद्यानुवाद आचार्य महाराज ने किया है। किस नाम से किया? गुणोदय महाराज ने उत्तर बता दिया। गुणोदय नाम से उसका पद्यानुवाद किया है आत्मानुशासन का। उसको पद्यानुवाद पढ़े और उसके साथ उसकी जो टीका हिंदी में की है उसको आप पढ़ेंगे तो आज व्यक्ति आत्म कल्याण की बात तो सोचता है, किंतु बिना वैराग्य के आत्म कल्याण के भाव मात्र ऊपरी ऊपरी बातें हैं। सुगंध से रहित फूल जैसा होता है, जिसको वैराग्य नहीं, कितना अच्छा फूल हो, भले 2 मिनट सेंट डाल दो लेकिन वो भी थोड़ी देर में उड़ जाती। तो वैराग्य के साथ जो आत्मज्ञान होता है वो जीवन में कैसे आनंद का कारण बनता है। तो आत्मानुशासन में सबसे पहले आपको संसार शरीर भोगों के वास्तविकता का परिचय कराते हुए फिर आत्म कल्याण की बात कही है। आज वैराग्य नहीं, किंतु सीधे आत्मानुभूति की चर्चा जो हो रही है उसका ये परिणाम निकल रहा है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त व्यक्ति नहीं हो पा रहा। तो आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने इस प्रकार से आत्मानुशासन ग्रंथ का अध्ययन करते ही श्रावकाचार ग्रंथ का अध्ययन किया और बाद में जब वो उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, क्षुल्लक पहले व्रतों को अंगीकार किया और क्षुल्लक व्रत धारण करते ही, क्योंकि वहां पर सादा स्वाध्याय श्रावक नहीं करते थे, तो वो उपाध्याय वहां पर होते जो मंदिर की पूजन पाठ भी करते हैं, मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं और वो सादे पूजन पाठ आदि का वो जो द्रव्य होता है उसी को वो स्वीकार करते हैं। तो वहां पर वही उपाध्याय पढ़े लिखे होते थे। तो एक बार जब क्षुल्लक अवस्था में आचार्य शांति सागर महाराज एक गांव में पहुंचे तो वहां पर पहले दिन किसी ने उनको आहार के लिए प्रावधान किया नहीं, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया। तो बताते वहां पे समाज में हलचल मच गई कि क्षुल्लक जी आहार क्यों नहीं करते। तो आहार करते तो हैं, लेकिन उनको पता था कि आगम के अनुसार ही अपनी चर्या करेंगे। क्षुल्लक जो 11 प्रतिमाधारी होते हैं, 10वीं प्रतिमा तक तो निमंत्रण से जा सकते हैं, लेकिन 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्यागी होते हैं। वो किसी प्रकार से कृतकार्य अनुमोदन आदि नहीं करेंगे और वो कैसे आहार कोटते हैं ये किसी समाज में पता नहीं था। उसके पहले किसी ने वहां पर इस प्रकार के साधना देखी ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर कोई साधु आते थे तो उपाध्याय को कहना पड़ता था, उपाध्याय किसी श्रावक की व्यवस्था बनाता था। अब इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आगम के अनुसार चलूंगा। 3 दिन जब उपवास हो गया तो वहां का जो प्रमुख पाटिल था उसने कहा साधु को मारेगा क्या। पंडित को कहा तू बताता क्यों नहीं। वहां पे क्या पंडित को पहले खबर देनी पड़ती, नहीं तो नाराज हो जाते कि हमसे बिना पूछे कैसे चौका लगा दिया। ये भी बड़ी समस्या थी।
और नहीं वहाँ वो हुआ। और अभी एक बार हमारे साथ हुआ, जब हम दक्षिण में पहुंचे तो भोजग्राम में पहुंचे, और भोजग्राम में हम लोग पहुंचे, सुबह पहुंचे तो वहाँ पे दो महाराज जी थे और 4 चौके लग गए। और आहार के बाद पंडित आया, बोले महाराज ये गड़बड़ कैसे हो गया? ये हमें तो अभी है, गड़बड़ कैसे हो गया? बोले आज मुझे पता नहीं, और ये 4 चौके कैसे लग गए? हमने कभी तू जान यार, तेरी समाज जान, हमने तो कोई से कही नहीं। वहां उनका कहते जो कभी कोई साधु आते थे, पहले पंडित को पूछना पड़ता, पंडित फिर जाके कहता था, और ऐसा लगता था। तब हमें प्राचीन परंपरा ध्यान आई कि पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने कैसे चौका लगा लिया। तो वहां भी वो बताता भी नहीं था कि इधर सबको ज्ञानी बन जाएंगे तो हमारी पूछ क्या होगी। फिर जब उस पाटिल ने डांटा तब उसने बताया ये 11 प्रतिमाधारी है, आगम ये कहता है ये तो 9 साढ़े 9 बजे मंदिर से निकलेंगे और भिक्षावृत्ति के लिए वो निकलेंगे, ग्रास रावों के यहाँ घर पर जाएंगे। उस समय आप घर के द्वारे पर खड़े होकर के हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ करके उनका बुलाएंगे, आमंत्रण देंगे, तब वो आपके चौक में पहुंचेंगे। पहले से कुछ भी वो व्यवस्था नहीं बताएंगे, और वहाँ जो आपने बनाया है भोजन वो आप उनको दिखाइए, जो उनको लेना हो वो ले करके और वह अपनी चर्या का निर्वाह करेंगे। तब श्रावकों को पता चला, फिर उन्होंने चौथे दिन महाराज का पड़गाहन करके आहार कराया। और जब उस समय इस क्षुल्लक अवस्था में, आगे जब मुनि अवस्था में जब मुनि व्रत को धारण किया तो भी लोगों ने कहा कि इस पंचम काल में मुनि व्रत का पालन बहुत कठिन है, कैसे बनेगा? उन्होंने कहा नहीं, हम अपने प्राण चले जाएंगे लेकिन हम अपने व्रतों को खंडित नहीं करेंगे। वैसे भी उनका बचपन से ही जब सम्मित शिखर की वंदना की थी तभी उन्होंने घी और तेल का त्याग कर दिया था, नमक मीठे का भी त्याग था, और अनेक प्रकार के जो सटरस के लगभग वह त्यागी थे। और फिर उन्होंने कहा नहीं, जो भी परिस्थिति होगी हम सहन करेंगे। फिर उनके गुरु ने उनको जब मुनि व्रत धारण कराया और बाद में उन्होंने पुनः अपने गुरु को दीक्षित करते हुए गुरु नाम गुरु इस पद को सार्थक किया। इधर वहां पर उनके सामने गुफाओं आदि में रहते हुए सर्प के उपसर्ग हुए, अनेक प्रकार के कीटाणु वगैरह उनको काटते रहे। एक ऐसा प्रसंग सुनने में आता है कि एक दिन रात में वह रात्रि जागरण योग के मतलब रात्रि में इस प्रतिमा योग धारण करके एक मंदिर में बैठ गए। उसी समय वहां पर कोई पुजारी आया, उसने जो उसमें वहाँ जो दीप स्तंभ चलता था, अभी ये चैन सी बंधी रहती दीपक होता है, और उसमें उसने घी डाला और घी डालते समय कुछ घी नीचे गिर पड़ा। अब वो पुजारी तो चूंकि महाराज मंदिर में बैठ के साधना करते थे, वो पुजारी तो वहां से चला गया, लेकिन रात में वहां पे चींटियों का आना शुरू हो गया। और चींटी आना तो शुरू हुआ, धीरे धीरे वो चींटियां घी के स्थान से पास में बैठे आचार्य श्री जो शांति सागर महाराज जी के शरीर पर रेंगने लगी और रेंगने लगी। अब चूंकि सारी रात उनके शरीर पर वो चींटियों का उपद्रव। अब उधर पुजारी को घर में सपना भी आ रहा था कि उधर महाराज पर कोई उपसर्ग हो रहा है, लेकिन इतनी रात में जंगल में उस समय कोई लाइट आइट की व्यवस्था थी नहीं, मैं कैसे वहां पर जाऊंगा। लेकिन जब वह सुबह पुजारी ने आके देखा तो उनके शरीर पर लाल चींटियां सैकड़ों की संख्या में चढ़ी हुई थी। और जब चढ़ी है तो कोई आराम से खेल कूद तो कर ही नहीं रहे होंगे तो जो पूरा शरीर उनका लाल लाल हो चुका था, और वहां पर उन्हें शक्कर आदि डाल के चींटियों का उपसर्ग। इधर राजा श्रेणिक के समय में अपन सुनते, किंतु इस पंचम काल में भी इधर रात भर उन्होंने चींटियों का उपसर्ग सहन करते रहे। और वह उन्होंने आगे और भी अनेक प्रकार के अपने जिन शासन की प्रभावना के लिए ज्ञान काम किया। सर्प वगैरह उनके पास आके ही बैठ उनके शरीर पर चढ़ जाते थे, किंतु किसी तरह से भयभीत नहीं होते थे। एक बार द्रोणागिरी का प्रसंग है, मध्य प्रदेश में द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र है जिसे लघु सम्मेद शिखर कहा जाता है। अब वहां पर आचार्य शांति सागर महाराज जी थे, और बताते हो प्राय रात्रि होने के पूर्व ही वहां ऊपर जंगलों में चले जाते थे साधना करने के लिए, रात्रि भर वहीं पर वह रहते थे और सुबह लगभग 6:30-7 बजे नीचे उतर के आ जाते थे। एक बार क्या हुआ, वहां पर जब वो
7:30 8 बज गए, महाराज उतर के नहीं आए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहीं अभी तक महाराज क्यों नहीं आए। भय भी हुआ कहीं ऐसा न कि कोई उपद्रव घट गया हो, कोई विघ्न आ गया हो। तो श्रावक ऊपर चढ़ने लगे और जैसे ऊपर की ओर जाने लगे, पहाड़ पर की रास्ते में उतरते हुए शांति सागर महाराज मिले। तो लोगों ने निवेदन किया, गुरुजी क्या बात है, आज इतने देर विलंब कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा, भैया आज जब मैं जहाँ साधना करने बैठा था वहीं पर कुछ दूरी पर एक आकर के सिंह बैठा हुआ था। वो सारी रात 12 मतलब 2-10 बजे आ गया था, वो भी बैठा रहा। मैंने सोचा कि पहले उठे उसी को उठ जान दो, फिर मेरे उठने से उसको कोई बाधा हो गई या कोई विकल्प हो गया तो मैं बैठा रहा। अभी उठ के वो यहाँ से गया तो मैंने उससे अब चलो सीधे नीचे चलते हैं। किसी ने पूछा, महाराज इतने आपके लिए उपसर्ग या बड़े बड़े जो मृत्यु के पहरी जैसे हैं, ऐसे सर्प और सिंह आदि के समक्ष होने पर आपको भय नहीं लगता। तो आचार्य श्री एक ही बात कहते थे, हमें जिनवाणी पर पूरा विश्वास है। जिनवाणी में लिखा है, स्वयं किए जो कर्म सुवा सो फल निश्चय ही वे देते। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो भी आपको शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिल रहा है ये स्वयं किया हुआ कर्म है। यदि हमने किसी जीव को बाधा पहुंचाई होगी तभी वो जीव हमें कष्ट देगा, अन्यथा हमें विश्वास है वो हमें कभी भी कष्ट नहीं दे सकता। और अभी तक तो हमने इसी कर्म सिद्धांत को जीवन में लागू किया, इसलिए हमें कहीं पर भी हम चले जाएं कभी भी हमें भय नहीं लगता। और निर्भयता के साथ उन्होंने मात्र दक्षिण भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में जो दीक्षा ली, इधर जिन शासन की प्रभावना के लिए सम्मेद शिखर जी की वंदना के निमित्त वे आचार्य शांति सागर जी महाराज उत्तर भारत की ओर आए। जब उत्तर भारत की ओर वो आने लगे तो वहाँ पर एक पंडित ने उनको सलाह दी, महाराज दक्षिण भारत तो ठीक ठाक है, उत्तर भारत में जा रहे हो थोड़ा सोच समझ के जाओ, क्योंकि यहाँ की जनता बड़ी टेढ़ी है। उत्तर भारत की जनता कैसी है, बड़ी टेढ़ी है, परीक्षा प्रधानी है, वहाँ पे बहुत पंडित मंदिर ज्यादा रहते हैं, पढ़े लिखे, इसलिए आप वहाँ जा रहे और एक काम करो, कोई उपद्रव उपसर्ग ना हो जाए, आप तो कोई देवता को सिद्ध कर लो, कोई देवी देवता सिद्ध कर लो। तो महाराज ने कहा पंडित से, बेटा लगता है तेरा मिथ्यात्व गया नहीं, लगता है तेरा मिथ्यात्व और अज्ञान अभी गया नहीं, जो हमें ऐसी उल्टी सलाह दे रहा है। अरे जब किसी भी देवी देवता को सिद्ध करना पड़ेगा तो उसे नमस्कार करना पड़ेगा। और क्या मुनि महाराज कभी किसी असंयमियों को नमस्कार करेंगे क्या? और ध्यान रख रहे पंडित, हमें पंच परमिष्टि पर पूरा विश्वास है कि हमारी सुरक्षा पंच परमिष्टि के माध्यम से हमेशा होती आई और आगे भी होती रहेगी। हमें किसी पंडित या देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। ऐसी उनकी सिंह गर्जना हुई और जो लोग आज दुनिया के देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं उन्होंने तो और शांति सागर जी का नाम लेकर के इस प्रकार से अज्ञान का और दुनिया भर के असंयमियों की पूजा पाठ आदि कर उनको प्रसंग ध्यान रखना चाहिए कि शांति सागर महाराज ने क्या सिंह गर्जना की थी। और जब दक्षिण भारत उत्तर भारत में आए, पूरे भारत ने दिल्ली राजधानी में चातुर्मास किया, किंतु उन्होंने कभी भी सरागी देवी देवताओं की पूजा पाठ का समर्थन किया ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने और जिन घरों में इस प्रकार की पूजन पाठ होती थी, अन्य देवी देवता पूजते थे, महाराज रह करके लोगों को समझाते थे कि भैया आत्म कल्याण यदि होगा तो वीतरागी देवसास गुरु की आराधना से होगा। एक बार जब उनके उपदेश से कुछ लोगों ने जो उनके घर में विराजमान थे उनको प्रतिमाओं को जब बाहर कर दिया या तालाब में सिरा दिया तो लोगों को ऐसा लगा कि ये तो हमारी देवी देवताओं का आराधना में विरोध कर रहे हैं। तो राजा के पास खबर पहुंची। उस समय जो राज की शासन था, राजा महाराज के पास आया, वो विनम्र था और पता था कि जब कोई गुरु इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ इसमें रहस्य होगा।
तब उन्होंने कहा महाराज ये इस प्रकार से देवी देवताओं को जो आप अन्यत कर रहे हैं इससे तो कुछ क्षोभ सा होता है, ये क्या कारण है? उन्होंने कहा भैया देखो आप लोग दशहरा ये अपने गणपति जी का पर्व मनाते हैं क्या? बोले हाँ अभी आने वाले, कब से? परसों से। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। तो आने वाले बोले गणपति महाराज 10 दिन हम लोग खूब, तो क्या करते हैं? बोले 10 दिन हम तो उनकी खूब ठाट बाट से पूजन करते हैं, फिर 11वें दिन महाराज देखो पूजा का टाइम समाप्त हो गया, अब तो हम उठा करके उनको हर हर गंगे और जाकर नदी और तालाब में सिरा देते हैं। तो यही तो पूजा पर फिर क्या करते हैं? बोले फिर हमारे जो मंदिर में राम जी हैं, सीता जी हैं, शंकर जी हैं, जो स्थायी परमानेंट देवता उनकी हम पूजा करते हैं। तो महाराज ने कहा बस भैया बात ऐसे ही है, हमारे परमानेंट भगवान तो अरंत सिद्ध आचार्य पंच परमिष्टि जो हमारे मंदिर में विराजमान है, ये जब तक इनको ज्ञान नहीं था तब तक ये इनकी पूजा करते हैं। जैसे गणपति का आपका 10 दिन का महोत्सव था, अब इनका महोत्सव पूर्ण हो गया, अब इन्होंने यदि उनको सिरा दिया इसमें गलती क्या है? 10 दिन बाद आप भी तो सिरा देते हैं। हम बात उसको समझ में आ गई कि जब तक सम्यक का प्रकाश नहीं जगा था तब तक हमें इनकी अपेक्षा थी, अब सम्यक का प्रकाश जग गया, अब हमें वीतरागी देवसासगिरी की हमें पूजा करना है। इस प्रकार से वो उन्होंने अपने जो छोटी छोटी, ए बब्बा सोना नहीं, तुम दीवार में करंट है, बहुत जल्दी नींद आती। हाँ सुनो 10 मिनट और बहुत। एक से महाराज का तो जीवन हमें पता नहीं, भले हमने उनको साक्षात दर्शन नहीं किया, लेकिन बचपन में जब घर में थे उस समय मंदिर में माला जाप करते थे तो एक तरफ शांति सागर महाराज जी की फोटो थी और एक तरफ गोमटेश बाहुबली भगवान की फोटो लगी थी। दोनों देख करके जब माला पहनते लगता था हम भी कभी मुनि बनेंगे। और पता नहीं उनके प्रति कैसी क्या श्रद्धा, पूर्व के संस्कार, ये कोई निमित्त नैमित्त हमने भले ना उनको देखा ना, लेकिन उनके प्रति वो ग्रंथ पढ़ने के बाद और घर में जब हमें ध्यान है, जब बैठते थे जो माता पिता या भाई परिजन जो होते थे बड़े बुजुर्ग, वो शांति सागर जी की बातें सुनाते थे। देखो आज घरों में फिल्में की बातें चल रही, मोबाइल टीवी दुनिया के राग रंग की, पहले ये सब नहीं था। इतनी बढ़िया शाम को जब बैठते थे तो शांति सागर जी की चर्चा होती थी, वो ग्रंथ में ऐसा हमने पढ़ा, पद्म पुराण की चर्चा होती थी, और एक घर में अपना प्रेम वात्सल का माहौल होता था। एक व्यक्ति स्वाध्याय करता था, 4 लोग सुनते थे। ये उसी समय वो ऐसे संस्कार पड़े थे कि आचार्य शांति सागर माँ के हमें भी मुनि बनना है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी जो मुनि बने, उन्होंने भी अपनी शांति सागर की स्तुति करते हुए लिखा है कि जब मैं मात्र 9 वर्ष का था, छोटी उम्र में, उस समय सैडवाल में गुरुजी आए थे शांति सागर जी। इत्थम प्रभाव मुझ पर तब भारती का, देखो बना मुनि मैं खड़ा हूँ आज का। जो मैं आज मुनि खड़ा, आचार्य शांति सागर जी 9 वर्ष की उम्र में विद्याधर जी ने आचार्य श्री शांति सागर जी के प्रवचन सुने थे। उस प्रवचन में जो उन्होंने कथा सुनी थी उससे उनके जीवन में वैराग्य का बीज बपन हुआ और आचार्य महाराज की वह उन्होंने दीक्षा ली। और बताते हैं शांति सागर महाराज जी के जीवन में छोटी छोटी बातों में वो शिक्षा देते थे। आज सचेत अचित पूजा को लेके जो विवाद की स्थिति बनती है, लोग कहते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी हमेशा कहते कोई भी पूजन पाठ करो लेकिन उसमें हमेशा विवेक का ध्यान रखो। एक व्यक्ति ने आया, बोले महाराज पुष्प तो हम भगवान को चढ़ाते, आपके पैरों पे चढ़ा दे। उन्हें सीधे महाराज के पैरों पे गुलाब का फूल चढ़ा दिया। महाराज ने तुरंत डांटा, ये क्या अविवेक कर रहे हैं आप? बोले महाराज क्या हो गया, आप ही तो भगवान जैसे हैं। बोले भगवान और हम में अंतर, उनके पुष्प मूर्तिमा में चढ़ा भी दोगे तो, लेकिन हमारा तो शरीर सचित्त है और अभी इसमें उष्णता है, और हमारे शरीर की उष्णता से फूल में रहने वाले एक इंद्रिय आदि जीवों का घात हो सकता है। और वैसे भी इस काल में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, इसलिए अति नहीं होना चाहिए। चढ़ाना है तो सामने चढ़ाओ। और इस प्रकार से उन्होंने किया। और इधर जब दक्षिण उत्तर भारत की यात्रा पर आए, इधर जब वो विहार करते करते कटनी पहुंचे, और कटनी में चूंकि उनका चातुर्मास होना था, वंदना करके आ चुके थे, और यहाँ पर चातुर्मास का समय निकट था, लेकिन इस समय उत्तर भारत में ये धारणा पूरी तरह प्रचलित थी कि पंचम काल में तो मुनि होते नहीं।
और होते भी हैं तो सारे के सारे मुनि शिथिलाचारी होते हैं। इसलिए वहाँ पर एक चूंकि इस समय एक पंथ भी ऐसा बहुत उठाव में था, जिस पंथ के प्रभाव से प्रभावित होकर के लोगों की समय सार पे तो श्रद्धा थी, पठन पाठन में श्रद्धा थी, लेकिन आचरण के प्रति कोई श्रद्धा, थोड़ा बहुत जो अपना पारिवारिक आचरण था वो तो बुंदेलखंड में पलता था, किंतु अणुव्रत और महाव्रत लेने की बात बहुत कम होती थी। कुछ विद्वान पंडित वगैरह थे, लेकिन वो अपनी सीमा तक ही व्रतों का। इधर जब कटनी प्रवेश होने लगा तो लोगों ने कटनी वालों से कहा कि भाई आप लोग महाराज के यहाँ चातुर्मास हम कराना चाहते हैं। उनके संघ के जो संघपति थे, जो कि पूरे संघ का विहार करा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पर तो अभी चातुर्मास कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी हमारे, क्योंकि वो श्रद्धा तो थी नहीं। तो उसने कहा भाई आप करवाओ अथवा ना करवाओ, हम तो यहाँ बाहर खेत में टेंट डाल करके चातुर्मास करा लेंगे, अब समय भी नहीं है और अब क्या करें। तो वहाँ पर एक पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री थे, वो आचार्य महाराज से बहुत जुड़े रहे और उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन किया। और योग की बात है, जिस दिन हमारी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी उसी दिन उनकी शाम को समाधि हुई थी कुंडलपुर में 95 में। और उससे हमारी दीक्षा का होना तो दोपहर को दीक्षा थी, लेकिन पंडित जी की संलेखना चल रही थी। तो वहाँ पर आचार्य महाराज को क्या अनुमान हुआ पता नहीं। पहले तो आचार्य जी ने कहा था कल आपकी दीक्षा होने वाली है, तो हम लोग निश्चिंत है, कल होने वाली मतलब दोपहर को 1:30-2 बजे होगी। लेकिन सामायिक शाम को 6 बजे, 6:30-7 बजे बुलाया था। फिर हम लोग सोचा कल दोपहर को होगी, लेकिन फिर 8-9 बजे खबर पहुंची कि ब्रह्मचारियों जैसे कहना जल्दी से केशवन करके तैयार हो जाओ, कल सुबह ही दीक्षा होने वाली है। यदि पंडित जी को कोई 19-20 समाधि हो गई तो तुम्हारी दीक्षा। अब हमने कहा ठीक है भैया, जैसे गुरुजी कह रहे। तो रातों रात में फटाफट व्यवस्था बना के, आसपास संघों को भी खबर थी लेकिन कोई आया नहीं। इधर दूर दराज से कैसे लोग आ पाते। शाम को 7:30-8 बजे कहा, तो सुबह 8 बजे दीक्षा के मंच पे हम लोगों की दीक्षा। और उसी दिन पंडित जी की शाम को 6-6:30 बजे संलेखना, पंडित जगन मोहन लाल जी साहब। अब उन्होंने जब देखा कि अरे क्या किया जाए, तो ये तो संघपति तो मान ही नहीं रहा और जय पंडित सबसे ज्यादा विरोध में थे। अब वो उनके संघ में पहुंच गए। अब संघ तो दूर था, 15 दिन आने में लगना था। तो ये ऐसे सामान वेशभूषा में वहां पहुंचे और 7 दिन उन्होंने संघ की चर्या देखा और आचार्य महाराज को भी देखा कि वास्तव में आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। उनकी इन क्रियाओं से कोई मतलब नहीं, कोई क्या ला रहा है, वो तो संघपति अपना कर्तव्य कर रहा है। आरंभ परिग्रह आदि कुछ नहीं दिखा। तब उनको मन में लगा हाँ, इस पंचम काल में भी सच्चे साधु होते हैं। फिर वो पूरी समाज को लेकर के जब 3 दिन पहले आचार्य महाराज के निकट पहुंचे तो शांति सागर ये व्यक्ति को कहीं देखा है। तो उन्होंने मुस्कुरा के बताया महाराज मैं ही इस नगर का पंडित हूँ। और मुझे चूंकि विश्वास, फिर मैंने जब देख लिया तब मुझे लगा कि हाँ, कि हमारा कितना सौभाग्य है कि आज हमें ऐसे महान साधुओं को वर्षायोग कराने का पुण्य लाभ मिल रहा है। उन्होंने पूरी समाज ने श्रीफल चढ़ाया। महाराज ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कटनी में उनका अद्भुत पूर्व प्रभावना के साथ चातुर्मास हुआ। ऐसे श्री शांति सागर महाराज जी ने जीवन में प्रभावना की। इधर दिल्ली में भी चातुर्मास हुआ, वहाँ भी उन्होंने जो, जब वो बिहार सुबह जंगल के लिए जाते थे, उनको पता चला कि यहाँ पर श्रावकों, ये सरकार के द्वारा मुनियों के बिहार पर प्रतिबंध है और निकले तो 8-10 लोगों को घेर करके निकले। तब उन्होंने कहा कि अरे ये तो गड़बड़ है, ये आज तो मैं सहनशील हूँ, शक्ति है, लेकिन मेरे आने वाले मुनियों को क्या होगा। तो उन्होंने दूसरे दिन क्या किया, सभी श्रावकों को मना कर दिया कि कोई भी हमारे साथ शौच के लिए नहीं आएगा। और वो पहले ही निकल गए, समय से पहले। श्रावक घबरा गए, अब क्या होगा। उन्होंने कोई नहीं, कल से मात्र एक फोटोग्राफर आएगा और हम और महाराज और फोटोग्राफर दोनों जाने लगे, कभी इंडिया गेट, कभी जामा मस्जिद, कभी लाल किला। और महाराज रोज 2-4-10 किलोमीटर की यात्रा करके और जहाँ ऐतिहासिक क्षेत्र थे वहाँ जाके खड़े होते थे दिगंबर मुद्रा में और अब फोटो खींचो।
पूरे दिल्ली में चर्चा फैल गई कि महाराज को तो फोटो खिंचवाने का, बोलो बोलो बोले लो बोले महाराज को फोटो खिंचवाने का शौक हो गया। अब क्या करें, महाराज ना किसी की सुन रहे ना किसी की मान रहे, और जो 2 4 15 लोग जाते थे उनको ही भगा दिया। अब क्या करें। अब ऐसे समय उनको पंडित जी की याद आई कि वे इनके ज्यादा भक्त हैं, तो उन्होंने पंडित जी को खबर की। पंडित जी रातों रात ट्रेन से बैठ करके दिल्ली आए और महाराज के पास निवेदन किया, महाराज को जो अपवाद सुनने में आ रहा है इसका रहस्य क्या है। तो महाराज मुस्कुराए, बोले भैया ये साधु का शरीर तो वैसे अध जले मुर्दे के समान है, और दूसरी बात ये कि तुम अपनी फोटो खिंचाते हो तो एल्बम बना करके रिश्तेदारों को दिखाते हो, मैं अपनी फोटो खिंचवा के कहाँ रखूंगा बताओ, और किसको दिखाऊंगा। लेकिन बात यह है, जब मुझे पता चला कि मुनियों के विहार पर प्रतिबंध है, तब मैंने सोचा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इतिहास बने और आने वाले मुनियों को बिहार पर कभी प्रतिबंध ना हो। तो मैंने सोचा जब दिल्ली राजधानी में मैं हूँ तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को आदेश दिया था, इधर बम्बई में नेमी सागर जी महाराज वगैरह थे, और वहाँ जाके ये फोटो तुम रखना, इतिहास में या भविष्य में ये आपके लिए वो दस्तावेज बनेंगे कि अंग्रेजों के जमाने में भी जब दिगंबर साधु पूरे दिल्ली में निर्वस्त्र होकर के विहार कर सकता था, तो आज हमारे मुनि विहार क्यों नहीं कर सकते। ये तुम दस्तावेज सुरक्षित रखना। हमारे ऊपर सैकड़ों उपसर्ग आ जाएंगे, हम उस पर को सहन कर लेंगे, लेकिन आगामी मेले आने वाले छोटे भाई जो हैं जिनके पास सहनन कम होगा वो कैसे इस उपसर्ग को सहन कर पाएंगे। तब श्रावकों को पता चला कि आचार्य महाराज की कितनी दूरदृष्टि थी, और आचार्य महाराज ने ग्रंथों को लेखन करना आदि कार्यों के लिए उस समय ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं थे, और जो लेखन ग्रंथों को ताड़पत्र में कुछ उपलब्ध थे लेकिन उनको कागज में लिपिबद्ध कराया जाए इसके लिए बहुत प्रकार का प्रतिकार होता था। ने ग्रंथों को मात्र पूजन की वस्तु बनाना चाहिए, और पठन पाठन करने से उसकी विनय नहीं रहेगी, अथवा छप जाएंगे तो कैसे क्या विनय होगी, क्योंकि पहले हस्तलिखित मात्र चलते थे। लेकिन फिर आचार्य शांति सागर महाराज जी ने दूरदृष्टि से उन ग्रंथों को प्रकाशन करने की प्रेरणा दी, और उन ग्रंथों की रक्षा के लिए, और उस समय अनेक ग्रंथ अभी भी उस समय शांति सागर महाराज जी के समय जो वो ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, और आज वो हमें ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे हैं। हमेशा आचार्य महाराज एक प्रेरणा देते थे कि भैया व्रत धारण करो, व्रत धारण के सिवाय कल्याण होनार नहीं। और उनके पास एक विद्वान आते थे, विद्वान नहीं एक सेठ जी आते थे, और वो सेठ जी जिन्होंने कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में जहाँ पर आचार्य महाराज की संलेखना हुई थी वहाँ पर सन 1955 में 36 दिन की संलेखना धारण करते हुए, और उन्होंने एक आहार एक उपास तो जीवन भर करते थे। 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27.5 वर्ष तो उनको उपवास में निकले, और 9 साल तक उन्होंने मात्र दूध और चावल लिया, क्योंकि श्रावक देते ही नहीं था कुछ। जब कहा महाराज आप क्यों नहीं लेते, बोले भैया तुम क्यों नहीं देते। तब उन्होंने फिर एक दिन शुद्ध भोजन बनाया तो महाराज ने शुद्ध भोजन लिया। देखो ऐसे निरीता हमें तो एक दिन नहीं मिले, दूसरे लगता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ व्यवस्था तो कैसे भी महाराज आश्चर्य की बात हो, कैसे भी श्रावक कि एक दिन पूछे थे नहीं महाराज दूध चावल क्यों लेते, कुछ और ले लो। अभी भी वहाँ वैसे ही है। हम लोग गए थे पानी पी के जब महाराज आज चांगला झाल है, चांगला झाल है, ओ बढ़िया आज भी नहीं पूछेंगे महाराज पानी अकेला क्यों लिया, इधर पूछ निकल जाओ तो दूसरे डंडा ले महाराज काय कुछ ले नहीं रहे तो। इसलिए ज्ञानी होना भी जरूरी है, ज्यादा लल्लू बसन से भी काम नहीं होता। तो वहां पर ऐसा उनका जीवन चलता रहा, लेकिन 9 साल दूध चावल और एक आहार एक उपास सुन के माता ठनक जाता है कि 9 दिन की बात हो तो फिर भी ठीक। और उन्होंने ऐसा सहन किया। तो अब बताते हैं बार बार व्रतों की प्रेरणा देते थे, ध्यान की प्रेरणा देते थे। एक वो संजो ने तुलजा राम जी सेठ जी थे कोई, और वो उन्होंने आचार्य कुंथलगिरी में देशभूषण और कुलभूषण भगवान की जो प्रतिमा है उसको विराजमान कराया था। उस समय बताते उसने 60,000 रुपए की बोली लिए थी, और वो प्रतिमा उस जमाने में, जबकि आज 60 लाख मान लो या और करोड़ मान लो,
करोड़ों में हो गया है। और जो कि पहले सेठ होते थे उसमें पुस्तक में जो लिखा उसके अनुसार, और उन्होंने उस समय कुंथलगिरी में दोनों प्रतिमा विराज की। महाराज उनसे बार बार कहते थे भैया तुम प्रतिमा विराज में प्रतिमा धारण करो, 2 प्रतिमा के व्रत लो। तो एक बार कहने महाराज अब आपको पता है मैं ले नहीं सकता, मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो, अब मुझे प्रतिमा ले नहीं और आप बार बार मुझसे कहते व्रती बनो व्रती बनो। तो थोड़ी देर के लिए महाराज गंभीर हुए, कहने लगे बेटा आज शांति सागर जिंदा है तो कह रहा है, कल तू ढूंढता रहेगा तो शांति सागर तुझे मिलने वाला। दुनिया पाप में फंसाने के लिए तो आगे है, किंतु धर्म मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा मात्र गुरु दे सकते हैं। और दूसरी बात है सोबत पाइजे, मुझे साथी चाहिए। मैं तो महाव्रती हूँ, मेरा मरण होगा निश्चित, मुझे पता है वैमानिक स्वर्ग में जाके देव बनूंगा। किंतु तुम अगर अव्रती रहे और अव्रती मरण करके चारों गति में जा सकता है, पता नहीं तुम कहाँ भटकोगे। अरे मिथ्या दृष्टि भी अगर व्रतों को धारण कर लेता है तो उसको भी स्वर्गीय सुख स्वयं में मिलता है। मेरी तो यही भावना है कि तुम मर करके दिन भी अगर तुमने गुरु की सेवा की, जिंदगी भर तुम भगवान की पूजा स्तुति करते रहे, लेकिन व्रतों को धारण नहीं करोगे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं मुझे स्वर्ग में साथी मिले और तुम भी मरो, तुम मर करके मेरे साथ स्वर्ग में जन्म लो। इसलिए मैं तुम्हें प्रेरणा देता हूँ, मुझे और क्या करना है। तुरंत सेठ जी की आंखें भीग गई कि वास्तव में आज तो गुरु हमें कह रहे हैं तो हम उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, सुनने के लिए समय नहीं है। जब गुरु चले जाएंगे तरसते रहोगे गुरु हमें कोई उपदेश तो दे दें। और उन्होंने उसी समय महाराज को नमस्कार करके श्रीफल चढ़ाया और 2 प्रतिमा के व्रतों को धारण कर लिया। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी का जीवन, जिंदगी भर उन्होंने जो कल्याण आत्म कल्याण के साथ पल कल्याण किया, अंत समय में जब उनकी नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई, शरीर तो इतना मजबूत था कि वो सब कुछ कर सकते थे, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करते थे, किंतु आंखों की ज्योति कमजोर पड़ गई, इरियापत समिति में बाधा आने लगी और चींटी आदि जीव दिखते नहीं थे। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि कुंथलगिरी में आकर के अब हम सल्लेखना धारण करते हैं। लोगों ने कहा महाराज नहीं, सब अब कुछ नहीं, अब तो एक ही धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मारिया। हमें शरीर को इसलिए खिला रहे थे, पिला रहे थे, पुष्ट कर रहे थे कि हमारे रत्नत्रय 28 मूल गुणों के पालन में सहयोगी बनेगा। अब ये जब सहयोगी बन ही नहीं रहा, कभी कोई समस्या, कभी कोई दांतों ने पहले अनमन की, वो चले गए, और खाद को वो भी अब, लेकिन आंखें अनमन करने लगी। अब आंखों से नहीं दिखेगा तो व्रतों का पालन कैसे होगा। और आप देखेंगे जिस दिन उन्हें सल्लेखना ली थी व्रत संकल्प, उनका शरीर बहुत पुष्ट था, किंतु 36 दिनों में उन्होंने मात्र जल वगैरह लेते हुए, वो भी 12 जल लिए बताते, 36 दिनों में 12-13 दिन मात्र जल लिया, बाकी उन्होंने कहा हमें अब जल की भी आवश्यकता। अंतिम 4 दिनों में पूर्ण तरह जल का निस्त्याग करके और यम सल्लेखना व्रत को उन्होंने धारण किया था। आज का वह पावन दिवस है। हम भी बहुत दिनों से सोचते थे कई बार कि भैया शांति सागर जी की समाधि दिवस आता है, कभी कीर्तन करने का भाव होता था, कभी उपवास का भाव होता था, तो योग नहीं बना था। इस बार ऐसा योग बना कि आज के दिन दोनों कार्य, और वो भी क्या आगे 10 लक्षण आने वाले, बीच में आना, तो हमने कहा चलो पहले। और आज ऐसी शुभ तिथि है कि जिन्होंने आज हम सबके लिए मार्ग प्रदर्शन किया, ऐसे गुरु की स्मृति स्वरूप हम क्या कर सकते हैं। तो उनके बतलाए मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा उन पर उपकार है। वो कहते थे आत्मचिंतन कराओ, आत्मचिंतन, सारी क्रिया पुण्य के साधन बन सकती हैं। आत्म ध्यान और आत्मचिंतन, मैं कौन हूँ, कभी विचार करो। इस शरीर को ही हम सब कुछ मान रहे हैं, कि शरीर से अलग भी मेरी सत्ता है। ऐसे में आत्मचिंतन करना चाहिए। उनका अंतिम समय 22 मिनट उन्होंने उपदेश दिया था। अब श्रावक पहुंच गए, बोले महाराज आप तो चले जाएंगे, अब आपकी वाणी तो कम से कम मिले। उस समय कोई टेप रिकॉर्ड तो था नहीं, मोबाइल वगैरह थे नहीं, और बड़ा कठिन होता था। तो उन्होंने महाराज अंतिम समय वो पूरा मशीन इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के वो पहुंचे। अब महाराज कहने लगे भैया तुम इतने बाद ये सब लेके आए, अब मैं क्या करूं।
फिर भी उन्होंने अंतिम समाधि के समय, आप जरूर वो सुनिएगा, शायद वो ऑडियो आपके मोबाइल में भी आज पहुंच जाएगा, या तो उन्हें ऐसे सांस, बल्कि उनके अन्न पानी तो बंद ही था, फिर भी उन्होंने अंतिम समय में 22 मिनट का जो सारभूत उपदेश दिया, पूरी जिनवाणी का, जिंदगी का, तपस्या का सार उन्होंने दिया, उसको ऑडियो उसका है और पुस्तक में भी लिखा है। उन्होंने बार बार संयम धारण करा, संयम धारण करो, मनुष्य पर्याय मिला है, जैन कुल मिले हैं, यदि आप सम्यक धारण करो, संयम धारण करो और आत्मचिंतन करो, इससे हमारा कल्याण होगा। ऐसे गुरुओं का सानिध्य हमें भले साक्षात नहीं मिला, किंतु जिन्होंने उनके दर्शन किया थे, ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के हाथों से हमें संयम धारण करने का अवसर मिला, ये भी हमारा कोई कम सौभाग्य नहीं है। और आज गुरु महाराज की छत्र छाया, उनके संकेतों के अनुसार हमें लगता है यदि आचार्य महाराज नहीं होते तो हम मुनि भले बन गए होते, किंतु मुनि क्यापन होता ये हमें पता। वो तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपनी साधना करते हुए मुनित्व क्या होता है, मुनि क्यों बना जाता है और मुनि बनने का क्या उद्देश्य है, वो ब्रह्मचारी अवस्था से हमें बार बार इस प्रकार की प्रेरणा देते थे। और वही आचार्य महाराज का जो संस्कार है कि आज हम अपने जीवन में संयम को धारण करके अंतिम समाधि मरण की तैयारी में जो साधक लगा होता है, वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। आचार्य शांति सागर महाराज जी के प्रति विनयवत होते हुए यही भावना बातें हैं, जैसे उत्कृष्ट समाधि आपने धारण की, ऐसा ही हमारे जीवन में अवसर आए और हम भी अपने आत्म कल्याण के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी मंगल भावना के साथ बोली परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।